अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज जो है मैं आप लोगों के साथ रिसर्च मैनुअल जो है वो डिस्कस करना चाह रही हूँ, जो कि इसके 13 क्वेश्चन हैं। आप लोगों की डिफरेंट क्यूरीज़ हैं इसके बारे में कि आपने इन 13 क्वेश्चंस के जवाब कैसे देने हैं और उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, किस तरह से आपने इन चीज़ों को लिखना होगा। तो ये वाली वीडियो जो है एक आपको जस्ट ओवरव्यू फराहम करेगी कि किस तरह से जो है आप इस मैनुअल को जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये मैंने डाउनलोड किया है आप लोगों की LMS के ऊपर से ही, तो आप लोग भी LMS से ही इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसके डाउनलोड का तरीका बताया था। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका जो है गूगल ड्राइव लिंक दे दूंगी, जिसमें आपका ये मैनुअल भी होगा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ जो आपके थीम्स और सब थीम्स हैं ऑटम 2021 के, वो भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस जो वीडियोस मैंने, ये 3rd वीडियो है मेरी 8613 की ऑटम 2021 के हवाले से, तो प्रीवियस जो 2 वीडियोस हैं उनके भी आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जब डाउनलोड करते हैं तो आपके पास सबसे पहले ये वाला पेज अपीयर होता है। यहाँ पे अपने नाम, अपना नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि आपका सेमेस्टर है ऑटम 2021, वो लिखेंगे। किस रीजन से आप बिलोंग करते हैं, इस्लामाबाद से, कश्मीर से, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, जो आपका रीजन है वो लिखेंगे। थीम जो है हमारा डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स जो है वो हमारा ऑटम 2021 का थीम है। और सब थीम जो आप सेलेक्ट करेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला डॉक्यूमेंट आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियोस में दिखाया हुआ है कि यहाँ से आपने अपना जो है वो, ये आपका थीम है, सबका थीम, जो किसी भी इलाके से आप हैं, ऑटम 2021 का कोई 8613 का कोर्स जो भी कर रहा है उसका थीम यही है और उसके सब थीम्स भी यही हैं। चाहे वो किसी भी रीजन से है, चाहे वो BEd 1.5 ईयर वाला कर रहा है या 2.5 ईयर वाला कर रहा है, तो उसके लिए ये वाला ही जो है वो थीम्स और सब थीम्स हैं। तो आपने क्या करना है, आपने अपना ये वाला थीम मेंशन करना है और इन सब थीम में से कोई एक सब थीम जो आपने सेलेक्ट किया, जिस पे आप काम करना चाहते हैं, उसको आप जो है यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, और फिर जो आपका टॉपिक होगा, जो आप अपने सुपरवाइज़र की कंसेंट के साथ जो है वो बनाएंगे, डेवलप करेंगे, उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। टॉपिक डेवलपमेंट के हवाले से नेक्स्ट वीडियोस जो हैं वो टॉपिक डेवलपमेंट के हवाले से आएंगी, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल से परेशान ना हो। टाइम गुजरने के साथ साथ चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। अभी जो है आप मैनुअल को फिल कैसे करना है, इसका एक जो है वो ब्रीफ ओवरव्यू ले लें मुझसे। ठीक है जी, उसके बाद आपको मैंने बताया था कि आपने अपना रोल नंबर जो है हर पेज के ऊपर लिखना है। आपको ये भी पता है कि हैंड रिटन फॉर्म में जो है ये सब आप सबमिट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपके पास आता है बैकग्राउंड, आपने लिखना है और 10 नंबर का ये सवाल है। ठीक है, आपने उस स्कूल का नाम लिखना है जिस स्कूल में आपने ये रिसर्च कंडक्ट करनी है। गवर्नमेंट हाई स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल ततले आली है, कोई आपका जो है अलीगढ़ स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल नंबर 2 है, या कोई प्राइवेट स्कूल है, एलाइड स्कूल, और उसकी जो भी लोकेशन है उसका पूरा नाम जो है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद आप ओवरऑल बैकग्राउंड ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, एरिया, स्कूल, आपने बैकग्राउंड लिखना है। इस प्रोजेक्ट में जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उनका एरिया लिखेंगे, स्कूल के बारे में, स्कूल के बैकग्राउंड के बारे में लिखेंगे। ज़ाहिर है कि पार्टिसिपेंट आपके स्टूडेंट्स ही होंगे ना मोस्ट ऑफ द टाइम, तो स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड लिखेंगे कि वो कौन से जो है वो उनका सोशल सेटअप कैसा है, या फिर उनकी जो है वो पेरेंट्स के जो हैं वो बाय प्रोफेशन किसी गांव से हैं, तो ज़ाहिर है ज़्यादातर लोगों का प्रोफेशन जो है वो एग्रीकल्चर होगा। फिर जो है तकरीबन उनकी अर्निंग ट्रेंड्स क्या हैं, क्या जो है जिस इलाके में आप ये रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं वहाँ पे ज़्यादातर गरीब लोग हैं या मिडिल क्लास लोग हैं। ठीक है, फिर लिटरेसी रेट वहाँ पे कैसा है, पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, तालीम को इम्पोर्टेंस देते हैं या नहीं देते, अपने बच्चों की तालीम से कितने ज़्यादा कंसर्न है, इस तरह की चीज़ें आप लिखेंगे। एकेडमिक क्वालिटी के बारे में लिखेंगे कि जिस स्कूल में आप जो है ये रिसर्च कंडक्ट करा रहे हैं, ओवरऑल उस स्कूल का इम्पैक्ट क्या है लोगों के ऊपर, कैसी वो एजुकेशन दे रहा है, क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है, क्या डिस्टिंक्शंस आती हैं, मैट्रिक में बहुत अच्छे नंबर ले लेते हैं वहाँ से स्टूडेंट्स, एवरेज क्या होती है, कितने लोग जो है वो पास आउट होते हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं आप वहाँ पे लिखेंगे। या फिर वहाँ के लोग जो है, ख़वातीन जो हैं घरों से काम करती हैं, कोई स्पेशल ट्रेट है, उनकी दस्तकारी है, घरेलू दस्तकारियाँ जो हैं वो वहाँ पे, तो
उन चीज़ों से रिलेटेड जो है आप इन लाइंस को जो है आप फिल करेंगे। आप लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि लेंथ कितनी होनी चाहिए। भाई ये वाली सारी चीज़ें इस जो है वो इन लाइंस के अंदर आनी चाहिए। तो आप जो है इसके लिए सजेस्ट मैं ये करूँगी, मैं इसकी सॉल्व फॉर्म भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में शेयर करूँगी। आप एरिया के बारे में लिखेंगे, कौन से इलाके, और उसके बारे में एक पैराग्राफ उसके बारे में लिख लें। फिर जो है आप सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में एक पैराग्राफ लिख लें, ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन से एक पैराग्राफ लिख लें। 5-7 लाइनें डाल के जो है आप उस चीज़ को कवर अप कर सकते हैं। अर्निंग ट्रेंड्स के बारे में इस तरह से आपने ये वाले जो है लाइंस को फिल कर लेना। ये आपका बैकग्राउंड हो जाएगा कि जिस स्कूल में आप रिसर्च कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड लिखना होगा। अब जो है क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। आपने रोल नंबर लिखना है, थीम लिखना है, अपना सब थीम लिखना है, टॉपिक लिखना है। ये आप ऑलरेडी फर्स्ट पेज पे भी लिख चुके हो। उसके बाद आपने क्या करना है, व्हाई डिड यू सेलेक्ट दिस स्पेसिफिक सब थीम एंड टॉपिक, रिलेट इट टू योर एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन योर क्लास और इंस्टीट्यूशन। और आपने बैकग्राउंड देना है अपनी स्टडी का कि भाई आपको क्या, सपोज़ आपने जो है वो जो है ऑनेस्टी जो है वो सब थीम सेलेक्ट किया हुआ था, तो आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा बताएंगे कि मुझे ये लगता है कि साइंटिफिक एटीट्यूड की डेवलपमेंट में ऑनेस्टी जो है वो बहुत बड़ी रुकावट है। हमारे बच्चे जो है वो ऑनेस्टी से काम नहीं लेते, डिसऑनेस्ट होते हैं, अपने रिजल्ट्स को मैनिपुलेट कर लेते हैं, या टाइम गुजरने के साथ साथ बच्चे जो है वो उनमें ये वाली ऑनेस्टी की ट्रेट जो है वो कम हो रही है। अगर हम इसे बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, बच्चे ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे और वो उनमें साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होगा। ठीक है, इस तरह से आप जो है इसका बैकग्राउंड दे सकते हैं। और ये तो आपकी बात हो जाएगी कि आपने ये स्पेसिफिक सब थीम और टॉपिक सेलेक्ट क्यों किया। फिर अगर आप जो है वो इसको स्टोरी टेलिंग के ज़रिए बढ़ाना चाहते हैं, या आप जो है ग्रुप एक्टिविटीज़ या प्रैक्टिकल वर्क के ज़रिए बढ़ाना चाहते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे। उसके साथ आप अपना एक्सपीरियंस या प्रॉब्लम लिखेंगे यहाँ पे कि मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि आज से 5 साल पहले के जो स्टूडेंट्स थे उनमें ये वाली ट्रेड्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे अब मैं नेक्स्ट ईयर्स में स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ तो स्टूडेंट्स जो है वो उनमें मुझे ये वाली जो कह लें कि एटीट्यूड जो है वो उसका लेवल डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए मैंने जो है ये टॉपिक सेलेक्ट किया है। कोई भी आप जो है वो सब थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको यहाँ पे आप इन लाइंस में आप इन चीज़ों को एलैबोरेट करते हुए आगे जाएंगे। फिर व्हाट वाज योर डिस्कशन विद योर कलीग्स, फ्रेंड्स, सीनियर टीचर्स एंड द सुपरवाइज़र रिगार्डिंग द प्रॉब्लम। आप यहाँ पे अब जो है मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी एक एक पैराग्राफ बना लें। आपने अपने कलीग्स के साथ डिस्कस किया कि भाई मुझे ऐसा फ़ील होता है कि भाई ऑनेस्टी या फिर ओपन माइंडेडनेस जो है वो कम हो रही है बच्चों में टाइम के साथ साथ, उसकी वजूहात क्या हैं, क्या आप समझते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए। तो उसके बारे में कलीग्स से डिस्कशन, फ्रेंड से जो डिस्कशन हुई उसके बारे में लिख लें, सीनियर किसी टीचर से डिस्कशन हुई या फिर सुपरवाइज़र से जो डिस्कशन हुई है उसके बारे में लोगों की राय क्या है, वो आपकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे एग्री करते हैं या नहीं करते, उन चीज़ों के बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट डिड यू फाइंड अबाउट द प्रॉब्लम्स इन द एग्जिस्टिंग लिटरेचर। अब आप क्या करेंगे, जैसे मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा था कि वो गूगल सर्च करें, चीज़ों को देखें कि क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस, आपकी जो है ह्यूमिलिटी, या इन चीज़ों को डेवलप करने के लिए, क्यूरियोसिटी को डेवलप करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजीज़ इस्तेमाल हो चुकी हैं। तो उन स्ट्रैटेजीज़ को आप लिख सकते हैं, उनमें से अगर कोई आप इस्तेमाल कर रहे हैं उन चीज़ों को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें आप जो आप लिटरेचर पढ़ेंगे रिलेटेड टू योर सब थीम एंड थीम, उसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे कि जो बुक्स क्या कहती हैं, लिटरेचर क्या कहता है इस चीज़ के बारे में, और साथ ही साथ आप उनका रिकॉर्ड भी रखेंगे और साथ साथ जो है वो साइटेशन में मेंशन करेंगे कि फ़लाँ बंदे की बुक में मैंने ये चीज़ पढ़ी है, फ़लाँ बंदे की बुक में मैंने ये चीज़ पढ़ी है, फ़लाँ साइट से मैंने ये पढ़ा है। तो साइटेशन में जो है आप उनके नाम और डेट्स मेंशन करेंगे, और एट द एंड ऑफ दिस मैनुअल जो है आपने रेफरेंसेस लिखने होंगे, तो कंप्लीट रेफरेंसेस आप वहाँ पर लिखेंगे कि मैंने जो है ये वाली बातें वहाँ से पढ़ी थी। ठीक है, आपने इसमें और उसमें साथ साथ जो आपके अपने ख्यालात हैं कि भाई आप किसी कुछ स्ट्रैटेजीज़ किसी ने दी हैं ओपन माइंडेडनेस के हवाले से, आप उनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी को बेहतर फील करते हैं, उन चीज़ों में आप अपना इनपुट भी दे सकते हैं यहाँ पर।
मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि 5 से 6 चीज़ें एटलीस्ट आप लोग पढ़ें और उनको यहाँ पे जो है वो पुट करें क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में जब आप जाएंगे तो उसमें आप मेजर वेरिएबल्स और कंस्ट्रक्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट के ऊपर बात करेंगे। गिव डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द लिटरेचर। अब यहाँ पर आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पर आपने आप सपोज़ आप जो है ओपन माइंडेडनेस थ्रू एक्टिविटीज़ जो है वो आप बच्चों में डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है, इस तरह का आपका टॉपिक है। तो ओपन माइंडेडनेस आपका एक वेरिएबल होगा। आप ओपन माइंडेडनेस को क्या समझते हैं, आपके माइंड में ओपन माइंडेडनेस से मुराद क्या है, आप उस चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। फिर जो आप एक्टिविटीज़ के ज़रिए वो काम कराना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप एक्टिविटीज़ मेंशन करेंगे कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनके ज़रिए आप ओपन माइंडेडनेस बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन अगर आपने सब थीम लिया हुआ है तो आप डिटर्मिनेशन को एलैबोरेट करेंगे कि मैं डिटर्मिनेशन को बढ़ाना चाहता हूँ, और उसमें जो है बाकी किसी आप तरीके से बढ़ाना चाहते हैं तो वो आपके वेरिएबल 1 या 2 हो सकते हैं। एक वेरिएबल बेस्ड भी आपकी जो है वो रिसर्च हो सकती है, 2 वेरिएबल्स बेस्ड भी हो सकती है। तो आप जो है जितने भी आपके वेरिएबल्स टॉपिक में होंगे वो डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे आपने क्या चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी है। आगे चलते हैं जी। आगे इसके बाद आप व्हाट डिड यू वांट टू अचीव इन दिस रिसर्च प्रोजेक्ट। अब जो है यहाँ पर जो है आप ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ द स्टडी लिखेंगे, ठीक है, कि आपको ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है कि ये वाली रिसर्च होनी, व्हाट यू वांट टू अचीव फ्रॉम दिस रिसर्च, ठीक है। आप जो है टू डेवलप ओपन माइंडेडनेस इन द स्टूडेंट, यानी जो आपका टॉपिक होगा वो डिफाइन करेगा, ठीक है। और या टू डेवलप एनी स्पेसिफिक ट्रेट, 1 या 2 3 आपके जो है वो ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, वो आपका टॉपिक डिसाइड करता है, या आप जिस बेस पे जो है क्यूरियोसिटी आप बढ़ाना चाहते हैं, टू डेवलप द क्यूरियोसिटी इन द स्टूडेंट्स, और आई वांट टू इंश्योर दैट क्यूरियोसिटी या टू यानी क्यूरियोसिटी जो है वो साइंटिफिक एटीट्यूड जो है उसको बढ़ा देती है, मैं इस तरह की कोई चीज़ प्रूव करना चाहती हूँ, ठीक है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं इस तरह से, तो वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे और थोड़ा सा उन्हें आप एलैबोरेट करेंगे। हु वॉज द पार्टिसिपेंट्स इन योर प्रोजेक्ट। आप जो है सपोज आप 5th क्लास के ऊपर काम कर रहे हैं, 6th क्लास के ऊपर काम कर रहे हैं, आप जो है 5th क्लास और 6th क्लास के 10 बच्चों के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप जो है या 10th क्लास में आप जो है सिर्फ साइंस ग्रुप के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उन पार्टिसिपेंट्स के बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे, और जो उनकी कह लें कि स्किल्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी, सपोज उनकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं या वो जो है वीक हैं, कम्युनिकेशन में वीक हैं, उस तरह की चीज़ें लिखेंगे। यानी उनके बारे में जो है उन पार्टिसिपेंट्स के बारे में, जैसे पहले आपने बैकग्राउंड में एक स्कूल एरिया और वहाँ उनका बैकग्राउंड लिखा था, तो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स के बारे में लिखेंगे, पार्टिसिपेंट्स के बारे में लिखेंगे, उन चीज़ों को जो कि उन्हें डिस्टिंग्विश करती हैं बाकी लोगों से, या फिर स्पेशल लगती हैं आपको, ठीक है, या जिनको आपने ऑब्ज़र्व किया और फोकस किया है इस स्टडी के दौरान, उन चीज़ों को मेंशन करेंगे। हाउ डिड यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। फिर आपने यहाँ पर स्टेप्स देने हैं कि किस तरह से आपने सॉल्व करने की कोशिश की प्रॉब्लम्स को। पहले आपने स्टूडेंट से डिस्कस किया, आपने जो है अपने जो है उसके बाद जो है आपने कोई टूल सोचा कि इस मसले के हल के लिए कोई टूल होना चाहिए, तो वो टूल क्या था, उस टूल को अप्लाई किया। फिर आपने डाटा कलेक्ट किया, बच्चों से डाटा कलेक्शन के लिए कौन से तरीक़ेकार इस्तेमाल किया, ऑब्जर्वेशन की या क्या किया, वो वाली चीज़ें यहाँ पर आएंगी, यानी मेथडोलॉजी आएगी यहाँ पे। व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाज यूज्ड टू कलेक्ट द डाटा, यहाँ पर आप जो है इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखेंगे और डाटा कलेक्ट जो हुआ है उसके यानी उस टूल से कैसे जो है आप डाटा कलेक्ट करोगे, इस तरह की चीज़ें होंगी। और ये वाला टूल आपने किस तरह से अपने लिए इस्तेमाल किया है। पोर्टफोलियो है, अगर इंटरव्यू लिया है तो आप जो है यहाँ पर इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन थोड़े से बता सकते हैं कि भाई इस तरह से मैंने वो वाला डेवलप किया है, ऐसे क्वेश्चंस उसमें रखे। या अगर आपने पहले जो है ऑब्जर्वेशन की फिर जो है वो इंटरव्यू किया, तो आप बताएंगे कि मैंने ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू को इस्तेमाल किया, या पोर्टफोलियो को इस्तेमाल किया, या प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट किया, कुछ इस तरह से किया, जो भी किया वो यहाँ पर मैंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपकी फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स आ जाएंगे कि जो आपने
इस जो पूरी स्टडी थी उससे जो कुछ फाइंड आउट किया, जो आपने उससे जो है आपके रिज़ल्ट्स आए, आपके ऑब्जेक्टिव जो हैं आप उनका क्या आंसर दे पाते हैं, फिर आप उससे कंक्लूड करेंगे कि आया जो है क्यूरियोसिटी, ओपन माइंडेडनेस डेवलप हो गई स्टूडेंट्स में आपकी एक्टिविटी मेथड के थ्रू या कोलैबोरेटिव वर्क के थ्रू, या जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो टॉपिक आपका डिसाइड करेगा। तो उसके बारे में यहाँ पर आप चीज़ें लिखेंगे। उसके बाद जब आप आगे चलेंगे तो आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। आपने समरी ऑफ द प्रोजेक्ट, समरी यही होता है जैसे आपने जो भी काम किया उसको आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, समरी लिखनी है, ठीक है। आप यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव लिख देंगे, आप जो है अपने जो आपने टूल इस्तेमाल किया उसके बारे में बताएंगे, जो आपने प्रोसेस इस्तेमाल किया उसके बारे में, फाइंडिंग और कंक्लूजन के बारे में ब्रीफली जो है आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। हाउ डू यू फील अबाउट दिस प्रैक्टिस, व्हाट हैव यू लर्नड। यहाँ पर आप जो है अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन देंगे कि जब आपने ये सारा काम कर लिया तो क्या आपने अपने अंदर जो है वो तब्दीली महसूस की, क्या आपने इससे ये वाली चीज़ सीखी कि किस तरह से जो है रिसर्च कंडक्ट की जाती है, क्या आपने जो है इंटरनेट को इस्तेमाल करके जो है चीज़ों को लर्न करना सीखा, इस चीज़ से आपने स्टूडेंट को पहले से ज़्यादा ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दिया, आपके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हो गया इस स्टडी के बाद। यानी इस तरह की चीज़ें जो आप में पॉजिटिव चीज़ें आई हैं या जो आप मोर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं इस रिसर्च के बाद, उन चीज़ों को आप मेंशन करेंगे। व्हाट हैज़ इट एडिड टू योर प्रोफेशनल स्किल्स एज टीचर। अब स्पेसिफिक हो कि आप ये बताएं कि आपकी टीचिंग स्किल्स इस पे किस तरह से जो है वो इफ़ेक्ट किया, क्या आपका जो है वो टीचिंग का वे जो है वो बेहतर हो गया। अब आप जिस भी क्लास में टीच करते हैं आपकी ये कोशिश होती है कि मैं स्टूडेंट को क्वेश्चनिंग करने की इजाज़त दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनिंग करूँ, मैं बच्चों को ज़्यादा इन्वॉल्व करना शुरू हो गई हूँ, मेरा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है उसमें जो है मेरी टीचिंग जो है वो बेहतर हो गई है, मैं जो है पेशेंस मेरे अंदर आ गई है स्टूडेंट्स के क्यूरीज़ को लेने के हवाले से। उन चीज़ों को जो आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड रिगार्डिंग टू टीचिंग लर्निंग जो है वो इम्प्रूव हुए हैं, उन चीज़ों को आप मेंशन करेंगे। यहाँ पे आप जो है जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि जो आप लिटरेचर पढ़ेंगे उसके रेफरेंसेस जो हैं वो आप वेबसाइट्स हैं या कुछ हैं बुक्स हैं उनके बारे में यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। जी बेटा, ये हमारा एक कंप्लीट ओवरव्यू था इस मैनुअल के बारे में जो कि आप लोग फिल करेंगे 8613 के लिए। आप लोगों ने इसमें रोल नंबर लाजमी लिखना है, हैंड रिटन होगा ये, और आप लोगों ने जो भी डेडलाइंस होगी उनको मीट करते हुए ये फिल करके जमा करवाना होगा। तो उम्मीद है कि ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रही होगी। मज़ीद डिटेल, एक एक क्वेश्चन की डिटेल और टॉपिक कैसे बनेंगे, इन सब चीज़ों के लिए कमिंग वीडियोज़ में आप लोगों के लिए मैं जो है गाइडेंस के लिए चीज़ें लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।